हेलो गाइस, आज का टॉपिक है द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर देता हूँ मैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है कि व्हाट इज द मूवमेंट मीन फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, और सेकंड जो क्वेश्चन था वो है व्हाई डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट। इन दोनों का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम है। तो आंसर क्या है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 4 सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में डिस्क्राइब किया था कि पहला क्या था। पहला था मर्चेंट पीपल, जो इंडस्ट्रीज थे उनके बारे में। पहला सेकंड था जो रिच पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे उनका, और जो पुअर फार्मर्स थे वो थे, और थर्ड जो फोर्थ वन वो थे ट्राइबल पीपल थे। तो इनके बारे में इनके बारे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था। तो फर्स्ट स्वराज का मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थे वो चाहते थे कि उनको ट्रेड करने के लिए उनको छूट मिले, उनको टैक्स कस्टम ड्यूटी जो था वो कम हो जाए, ये सारे थे उनके लिए। जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो कि एक लिमिटेड एरिया था वो एरिया बढ़ जाए, वो ये सारे उनके लिए एक स्वराज का मतलब था, सिविल, इसलिए वो शामिल हुए इसमें। जो रिच फार्मर्स थे वो डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन होने के कारण क्या था कि चीजों के प्राइस बहुत ही कम हो गए थे, गुड्स के प्राइस बहुत ही कम हो गए थे। सो चाहते थे कि वो प्राइस बढ़े, और साथ ही साथ वो प्राइस कम होने से वो जो रेवेन्यू टैक्स था वो दे नहीं पा रहे थे। तो गवर्नमेंट से वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको जो रेवेन्यू टैक्स है वो कम हो जाए। जो पुअर फार्मर्स थे उनके ऑब्वियस ही बात है, उनका भी सेम हाल था, वो भी चाहते थे रेवेन्यू टैक्स कम हो जाए, लेकिन कम की बात नहीं है, वेव ऑफ चाहते थे, मतलब खत्म हो जाए। ट्राइबल पीपल क्यों थे परेशान? क्योंकि ट्राइबल पीपल चाहते हैं कि उनका जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में वो जाना उनको बैन हो गया था, ब्रिटिश ने बैन कर दिया था। सो वो चाहते थे किसी तरीके से कि वो फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दे, क्योंकि वहां से उनको फ्यूल मिलता है, फायरवुड मिलता है, उनको खाना मिलता है, वहां से जो उनके जो एनिमल है उनके लिए चारा मिलता है, सब कुछ वहां से मिलता था। तो इसीलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट हुए थे। तो अब हम टॉपिक में पढ़ेंगे क्या कि जो लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस क्या है। तो स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में, मैं प्रकाश, और टॉपिक में देखते हैं क्या है। तो ये बताया हुआ है कि लिमिटेशन का मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसे कौन से ग्रुप थे कि जो पार्टिसिपेट नहीं हुए, और ऐसे कौन से ग्रुप है जिनको इनसे प्रॉब्लम था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ऐसे बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऐसे कास्ट के पीपल होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं अनटचेबिलिटी, अनटचेबल पीपल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अनटचेबल पीपल का मतलब होता है लोअर क्लास ऑफ पीपल, जिनको हम दलित के नाम से बोलते हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया गया दलित्स। तो दलित था। तो महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना है कि अगर अनटचेबिलिटी रहेगा तो हमारे यहाँ पे स्वराज नहीं है। स्वराज का मतलब ये है कि सब लोग इक्वल होना। आजादी का मतलब क्या कि सब इक्वल होना, समानता होना, सोसाइटी में सब इक्वल हो जाए। क्योंकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अगर हमें आजादी चाहिए तो जितना ज्यादा अगर पार्टिसिपेट करेंगे पीपल मूवमेंट के अंदर, उतने ज्यादा हमें आजादी का संख्या, आजादी की चांसेस जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई उन्होंने फोकस किस पे किया, तो अनटचेबिलिटी पे फोकस किया। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इन 1930s की बात है। कब? इन 1930 एक जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, सोशल ग्रुप पीपल, सोशल ग्रुप पीपल, ग्रुप, इनको क्या बोलते थे? अनटचेबल। अनटचेबल जो पीपल थे इनको हम दूसरे नाम से बोलते हैं, जिनको बोलते हैं क्या? दलित्स के नाम से बोलते हैं, दलित, या फिर हम उनको ऑप्रेस्ड बोलते हैं। क्यों ऑप्रेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अपर क्लास के जो पीपल थे उनको ऑप्रेस करके रखते थे, दबा के रखते थे, क्योंकि ये लोग छुआछूत माना जाता था। क्षुद्र लोग जो होते थे इनको भाई इनसे काम कराना होता था, या इनको अगर अपर क्लास ने छू भी दिया तो बोलते थे नहाना पड़ेगा, या फिर इनको अगर लोअर क्लास को अगर पानी वानी पिलाती भी थी तो उनको देखा होगा अपने पुराने जमाने होता था कि वो लोडर से पानी पिलाते थे। जैसे महात्मा गांधी के साथ हुआ था चंपारण विलेज में, जब वो जा रहे थे तो राजेंद्र प्रसाद के जो घर पे पहुंचे थे तो उनके जो नौकर थे, राजेंद्र प्रसाद के नौकर, उन्होंने महात्मा गांधी को अनटचेबल समझा, और इसलिए उनको पानी पिलाने के लिए, सोचिए कि पानी पिलाने लोटा से उन्होंने पानी ऊपर से डाला महात्मा गांधी के पैर, वो हाथ पे, और हाथ से उन्होंने ऐसे पानी पिया था। तो वो एक दिखाता है कि अनटचेबल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो यहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है। इक्वालिटी होगा तब बोलते हैं कि महात्मा गांधी का मानना था कि स्वराज वहां से आएगा। लेकिन अर्लियर क्या था कि उस समय की बात करते हैं 1930 में ही, कि कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स, इनको दलित्स को इग्नोर किया ड्यू टू अपर कास्ट पीपल। जो अपर कास्ट के पीपल थे उनके कारण से, कांग्रेस में ज्यादातर अपर कास्ट के पीपल थे वहां पर, इसलिए दलित्स को वहां पे इग्नोर किया गया। लेकिन उनका मानना था कि महात्मा गांधी का बिलीव था, महात्मा गांधी believes that
believes that elimination of untouchability would bring स्वराज। क्या? elimination of untouchability would bring स्वराज। क्या? तो आजादी लेकर आएंगे, इनका उनका ये मानना था, इसलिए वो चाहते थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को क्या एक नाम दिया, उन नाम का क्या था, हरिजन के नाम से वो फेमस हुए। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को क्या नाम दिया, तो हरिजन। तो यहां पे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या, अनटचेबल कॉल्ड क्या, हरिजन, महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया। ये उसी बाद फिर उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पहले से अनटचेबल को मंदिरों में जाना उनको अलाउड नहीं था। वो एजुकेशन में जहाँ पे अपर कास्ट, वहां पे जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको अलाउड नहीं था। उनको मंत्र उच्चारण करना भी उनको अलाउड नहीं था, सिर्फ पंडित लोग कर सकते हैं, ऐसा उनके लिए था। साथ ही साथ जिस कुएं पे अपर कास्ट जो पीपल होते हैं वो वहां से पानी फेच करते हैं, फेच का मतलब क्या होता है, पानी निकालते हैं, वहां पे उनको जाना अलाउड नहीं था। साथ ही साथ उस जगह पे जहां पे अपर कास्ट लोग बैठते हैं वहां पे भी उनको जाना अलाउड नहीं था, दुकानों में भी उनके साथ ऐसी व्यवहार होता था। तो इन सबको सत्याग्रह के मोटिव से उनको बताना चाहते थे, महात्मा गांधी बोलना चाहते थे कि इस चीज को हटाया जाए। उन्होंने ऐसा मोर्चा निकाला और साथ ही साथ अपर कास्ट को बोला कि अपना जो दिल है थोड़ा सा हल्का करो, दिल को थोड़ा सा बढ़ाओ, और बढ़ाकर थोड़ा सा अपर जो लोअर कास्ट है वो भी एक इंसान है, उनके भी खून सेम होते हैं, लाल होते तुम्हारे भी लाल होते हैं, लाल पीला तुम्हारा होता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह से लोगों को जागरूक किया कि आप जो टेम्पल्स हैं, जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वेल है, वेल का मतलब कुआं, जो कुआं है, उन सभी जगह पे अनटचेबल को अलाउड किया जाए। तो क्या उन्होंने किया, तो देखते हैं यहाँ पे कि बाय सत्याग्रह ओके, बाय सत्याग्रह एमजी से महात्मा गांधी persuaded upper caste people, to widen, हम यहाँ बोल सकते हैं widen heart to accept हरिजन, उनको एक्सेप्ट करो ये पर्सन को, साथ ही साथ allow to fetch water from वेल से एजुकेशन सिस्टम उनको दिया जाए, एजुकेशन, ये इन सब को जगह के लिए उन्होंने बताया कि उनको लिए अलाउ कर दिया जाए। ये सारे कुछ हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि जब इन सब चीजें इतना शुरू होने लगा, लेकिन फिर भी अनटचेबल थे, उनको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि वो लोग कैसे थे, तो माइनॉरिटी पीपल थे। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम संख्या में पीपल थे। तो और साथ ही साथ ये सब होने के साथ वो चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो वो फाइट करते थे रिजर्वेशन के लिए। अब किस चीज के लिए रिजर्वेशन चाहिए, तो अलग अलग, जैसे कि वहां पे जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते थे वहां पे उनको रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन किस तरीके से, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दलित पॉलिटिशियंस वांटेड रिजर्वेशन। क्या चाहते थे वो, रिजर्वेशन इन एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चाहिए था उनको, इंस्टीट्यूट, ठीक है, असेंबली में उनको चाहिए, इन सभी जगह पे उनको क्या चाहिए था, तो उनको रिजर्वेशन चाहिए था, इन सब रिजर्वेशन के लिए। और साथ ही साथ 1930 में ही आपने नाम सुना होगा फादर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए कि क्या नाम है उनका, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर। ये सोचिए, ये भी दलित में थे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया, क्या डिमांड किया, डिमांडेड सेपरेट, उन्होंने डिमांड किया कि उनके लिए जो दलित है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि सेपरेट एक असेंबली होना चाहिए जो दलित के लिए बने, उनके लिए एक अलग से एक पार्टी बने। लेकिन महात्मा गांधी ने इनको डिनाई कर दिया। क्यों, महात्मा गांधी डिनाइड, ये जो एलोट करने के लिए कहां पे, ये चला गया ब्रिटिश के पास। अब ब्रिटिश ने हाँ करने के लिए भी रेडी था, वो
लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि इट विल क्या कर देगा, इट विल नॉट यूनाइट द सोसाइटी। वो बिलीव करते थे इससे सोसाइटी टूट जाएगी, नहीं हो पाएगा। ठीक, ये उनका मानना था। सोशल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन सोसाइटी नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि एकजुट सब नहीं होंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे पहले राजा महाराजा बिखरे हुए थे, आज भी बिखर जाएगा। अब ब्रिटिश वो चाहते थे, इसलिए उसने हावी कर दिया था, लेकिन ये सही नहीं था, ये नहीं करना चाहते थे गांधी जी। तो गांधी जी ने ये क्या किया, तो उन्होंने एक चीज किया, उन्होंने क्या किया कि बिगन फास्ट, MG बिगेन फास्ट। फास्ट मतलब कि उन्होंने क्या किया कि वो भूख हड़ताल करना शुरू कर दी। फास्ट कब तक, अनटू डेथ। उन्होंने बोला कि मेरी बात मानो, नहीं तो जिद पे लड़ गए वो, मेरी बात मानो नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। उन्होंने ऐसा किया। भीमराव अंबेडकर जो थे वो उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा हमारे जो एक अच्छे लीडर है वो मर जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए फिर भीमराव अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन मानने के साथ साथ कुछ एक शर्त के साथ माननी पड़ी। वो शर्त क्या था, तो शर्त के बारे में पढ़ते हम। तो शर्त का नाम है, आप सभी ने सुना होगा, पूना एक्ट। किस तरीके से जो दलित थे, दलित को शेड्यूल कास्ट के अंदर डाला गया। एक तो होता है शेड्यूल ट्राइबल, एक क्या होता है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल ट्राइबल तो वो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, जो दलित है। तो इन 1932 की बात है, और वो कब, सितंबर की बात है। वहां पर क्या हुआ साइन, पूना एक्ट, एक साइन हुआ, पूना एक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर दलित को क्या बोल दिया गया, कॉल्ड SC शेड्यूल कास्ट। क्या है SC शेड्यूल कास्ट, उनको घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ गिवन रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन भी दिया गया। इन सब चीजों में उनको रिजर्वेशन मिला। इस तरीके से क्या हुआ, अब ये तो था हमारा क्या किनका था, तो ये था हमारा बस ट्राइबल शेड्यूल कास्ट पीपल का था। दलित पीपल के लिए क्या प्रॉब्लम था, तो उनके लिमिटेशन ये था कि वो चाहते थे कि सिविल डिविजन में ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, और जब उन्होंने किया तो उनके साथ ये दिक्कत आई। तो कांग्रेस जो थे वो, उन्होंने तो सिविल डिविजन मूवमेंट तो पार्टिसिपेट किया ही था, वो तो आगे मोर्चा को लेके चली जा रहे थे, लेकिन दलित लोग नहीं जा रहे थे। दलित लोग इसीलिए भी पीछे थे क्योंकि उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। महात्मा गांधी खड़ा होकर उन्होंने उनके साथ सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके उनका हक दिलाया। ये सारा उन्होंने काम किया। उसके बाद हम दूसरा आते हैं। आपने सुना होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा। जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की भी हमने बात की थी। तो धीरे धीरे जैसे ही हुआ कि जैसे ही हम तो सिविल डिसोबीडियंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्या खिलाफत मूवमेंट, जब ये नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया, जब खत्म हो गया, तो लीस्ट इंटरेस्ट सोन बाय मुस्लिम पीपल, जो मुस्लिम पीपल थे उन्होंने लीस्ट इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने देखा कि, और साथ ही साथ ये भी हुआ कि इनसिक्योरिटी उनको होने लगी। किस चीज की इनसिक्योरिटी होने लगी, क्योंकि जो कांग्रेस था, कांग्रेस फेवर करती थी, ज्यादातर फेवर आप बोल सकते हैं कि, और मोर विजिबल, जो ज्यादातर विजिबल थी उस टाइम की बात करते हैं, विजिबल टूवर्ड्स हिंदू, वो हिंदू की तरफ ज्यादा फेवर में थी। वो इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा भी बनाया। क्या बनाया, मेड हिंदू महासभा। इससे जो बोल सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशन था वो बहुत ही दिन पर दिन क्या हुआ, खत्म होने लगे, खराब होने लगे। हिंदू एंड मुस्लिम रिलेशन वर्जन का मतलब क्या होता है कि तबाह होना, खराब होना, थोड़ा सा सही नहीं होना, उनके बीच में फूट आना, मतभेद आ जाना, ऐसा शुरू हो जाना। इसीलिए फिर क्या हुआ कि जब ऐसा कुछ दिक्कत हुआ तो उनके लिए क्या, तो उनको एक तरह से बोल सकते हैं डिस्कशन करने के लिए, एक मैटर पे डिस्कशन करने के लिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कशन किया जाए। तो डिस्कशन करने के लिए क्या किया उन्होंने, तो कांग्रेस और मुस्लिम की एक लीग बनी जिससे कि नेगोशिएट हो कि अगर रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो गवर्नमेंट में किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा उस असेंबली में।
तो उसमें ये बात आई, तो मुस्लिम चाहते थे वो उनका हो, कांग्रेस चाहते थे कि वो उनका हो। तो इस तरीके से क्या बना, तो हम बोल सकते हैं कि मेक हिंदू एंड मुस्लिम लीग, लीग का मतलब एक पार्टी ग्रुप फॉर्म्ड हो गया, बना, टू रीनेगोशिएट, क्या करने के लिए, तो नेगोशिएट करना चाहते थे। इसीलिए सेकंड राउंड जो टेबल हुआ था उसमें ये नेगोशिएट होने के लिए बना था, किसके लिए, टू एन अलायंस, एक अलायंस बनने के लिए, कि अलायंस कैसे बने। तो और इसके लिए भी था कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, टू रिप्रेजेंट, हम ऐसे बोलते हैं असेंबली रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि कौन रिप्रेजेंट करेगा इस कंट्री के पीपल को, कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, इनके लिए ये बात हुई। बाद में जब हम वो देखिए, जो मुस्लिम के जो हेड थे, मुस्लिम लीग के जो हेड थे, कौन थे, मुस्लिम लीग। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपने सुना होगा कि एक बात बताइए कि पाकिस्तान के जो नोट होता है, उस पाकिस्तान के नोट पे किसका साइन होता है, किसके फोटो होते हैं। जैसे कि इंडियन नोट पे किसका फोटो होता है, सबको पता है, महात्मा गांधी। वैसे ही पाकिस्तान के लिए महात्मा गांधी कौन थे उनके लिए, तो उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम उनका। ये चाहते थे कि जनरली मुस्लिम पॉपुलेशन कहां था, मुस्लिम जो पॉपुलेटेड एरिया था, पॉपुलेटेड एरिया वो था, एक तो बंगाल था जो कि अब बांग्लादेश बोलते हैं आधे को, और दूसरा जो था एंड पंजाब, पंजाब है जो आधा पंजाब कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया। ये चाहते थे कि इनका जो हेड हो, इनका जो रिप्रेजेंटेशन कौन करे, मुस्लिम करे, ये चाहते थे मुस्लिम करे। लेकिन ऐसा बहुत ही कम था कि हो पाए मुस्लिम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इसलिए मुस्लिम ने बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया। और एक और रीजन है कि वो चाहते थे कि जिस तरीके से मुस्लिम अगर जिस तरह से अगर वहां पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट वहां पे मोड़ ले रहा था, मुस्लिम जो पीपल थे उनको बहुत ही ज्यादा और भी इनसिक्योरिटी होने लगा। इनसिक्योरिटी क्या होने लगा, तो इनसिक्योरिटी ये होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम पीपल है उनके जो अधिकार है, उनका जो रूल है, उनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब दब जाए, किसके हैं, तो हिंदू के तरफ। हिंदू जो थे मेजोरिटी में थे और मुस्लिम क्या थे, माइनॉरिटी में थे। इसीलिए क्या हुआ कि मुस्लिम लीडर्स फेल्ट दैट, वो क्या फेल्ट किया, तो उन्होंने फेल्ट ये किया कि आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड सबमर्ज्ड इन मेजॉरिटी। हिंदू मेजॉरिटी हम बोल सकते हैं, या फिर हम और बोल सकते हैं डोमिनेंस ऑफ हिंदू। इनको इस तरीके से ये प्रॉब्लम लगा, दैट्स व्हाई सिविल डिसोबीडियंस को इनके एक लिमिटेशन थे, जहां पे दलित ग्रुप वहां पे नहीं आ पाए, और उनके साथ साथ क्या जो मुस्लिम जो पीपल थे वो यहाँ पे नहीं आ पाए। इस कारण से क्या हुआ कि मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया। ये इनके लिमिटेशंस में काउंट होते हैं। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं एज यूजुअल। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन उसके साथ मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ये क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं कि हाउ दलित ग्रुप्स गेट देयर आइडेंटिटी। उन्होंने अपना आइडेंटिटी किस तरीके से लिया और उनको क्या बोला जाता है, इसके बारे में थे। तो इनको हमें लिखना है, ठीक है। फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं कि विच ग्रुप या बोल सकते हैं ग्रुप्स वर स्केयर्ड। हम यहां पे लिखते हैं ग्रुप लिख सकते हैं, विच ग्रुप वर स्केयर्ड ओवर द डोमिनेंस ऑफ हिंदू।
बहुत आसान है। और इसका आंसर एलिब्रेट भी कर सकते हो आप। ऐसे 1 नंबर में क्वेश्चन में ऐसे पूछा है मैंने, लेकिन इसको 3 नंबर क्वेश्चन में आप एलिब्रेट कर सकते हो कि कौन थे वो, इसके बारे में भी अब पहले आपको 3 नंबर क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको एक तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू।